आप देखें अम्बेडकर निवासी एक लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के उसूलों को, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के सपने को साकार करके उसने 4 बार मुख्यमंत्री के शासन में दिखाया था। अशोक सम्राट ने जिस तरह से बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक शिलालेख बनवाए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनेक सुविधाएं जनता के लिए बनाए। उस समय सोने का चिड़िया भारत को कहा जाता था। अशोक सम्राट के शासन में कहीं कोई ताला नहीं लगाता था दरवाजे पर और कोई चोरी नहीं होती थी। ईमानदार के साथ शासन चलता था, कोई डर भय नहीं था। आज देखिए हालात ऐसी है, किस तरह से हर जगह गुंडागर्दी, हर जगह माहौल ख़राब है, भयावह है माहौल है। कि अशोक सम्राट के जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया था उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी ने 4 बार शासन चलाकर दिखाया और वही बौद्ध धर्म के इतिहासों को उकेर के रख दिया। बौद्ध धर्म के इतिहासों को जगह जगह बनाया, इतिहासों को रचा। आज कोई ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाई है। जो लोग विरोधी हैं वो आज फोटो लेके घूम रहे हैं, मूर्ति लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब की जय कर रहे हैं। यही कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ संविधान न बना पाए के खिलाफ लड़ती रही। आज राहुल गांधी जो है उनका फोटो लेके जय भीम बोल रहे हैं। किस तरह बाबा साहब ने वोट का अधिकार देने के लिए इतना संघर्ष किया था, पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। आज उनके वोट को खरीदने के लिए नए नए बहुरूपिये के रूप में लोग जय भीम बोलकर बहुजन समाज को ठगने का काम करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब के सपनों को किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज को गुमराह करके सत्ता पाने के बाद वो भूल जाते हैं और बहुजन समाज के खिलाफ ही काम करते हैं। जहाँ इनके शासन है, जहाँ इनके राज्यों में शासन है, वहाँ ये शोषण अत्याचार पर रोक नहीं लगा पाते। लेकिन जहाँ इनका शासन नहीं होता है वहाँ बड़े बड़े बातें करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, बहुजनों के हक अधिकार की बात करते हैं। किस तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई रेवड़ी बांट रहा है, कोई मूंगफली बांट रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई 5 किलो अनाज बांट रहा है। ऐसे कर करके हमारे बहुजन को ख़राब कर रहे हैं। उनके भविष्य को, आने वाले उनकी पीढ़ियाँ, अगर ये बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग लालच में पड़े रहे तो गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज को समझना होगा कि ये रेवड़ी मूंगफली बांटने वाले केवल हमारे बहुजन समाज को उनके वोट के लिए लालच दे रहे हैं, दाना फेंक रहे हैं। बहुजन समाज खुश हो रहा है लेकिन 500, 600, 2100 और 5 किलो गेहूँ में वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि शिक्षा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने ही काम किया है। सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूल बना दिए हैं और उसमें कमीशन पूरे मलाई ये खा रहे हैं। इन्हीं के लोग हैं प्राइवेट स्कूलों के संरक्षक। और हमारे गरीब के बच्चे जो है
प्राइमरी स्कूल में पढ़कर डीएम कलेक्टर बनते थे, लेकिन आज उस स्कूल को इसीलिए बंद कर दिया जाता है कि प्राइमरी से पढ़कर ये इंग्लिश बोलेगा, एक IAS-PCS बनेगा। क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि जितने IAS-PCS बने थे वो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूलों से पढ़ के जाते थे। लोग बड़े बड़े पोस्टों पर पहुँचे हैं। लेकिन आज प्राइवेट की होड़ लगी है, क्योंकि शिक्षा को खराब करने के लिए ये मनवादी व्यवस्था लगातार धुआंधार षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। मायावती जी को हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। माननीय कांसी राम जी के पार्टी को बचाने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के अधिकारों को बचाने की ज़रूरत है। संविधान को पूरी तरह से लागू कराने की ज़रूरत है। बहुजन समाज कितना असहाय, संसाधन विहीन है, उसको जब तक सत्ता नहीं होगी उसके हाथ में, तब तक उसका विकास, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सब कुछ छीना जाएगा। उसका सब कुछ अधिकार छीना गया है और ये लोग महसूस कर रहे हैं, फिर भी लोगों को आंखें नहीं खुले। तो बहुजन समाज को जागरण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।